हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर चीज़ें लगा रखी हैं जो मेरे नोट्स की हैं, तो आपको ज़्यादा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पॉज करके। समझने के हिसाब से समझ लीजिए इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। इस पूरे को मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं बोलना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि वन वन ऑन टू अगर है तो एक यूनिक फंक्शन होगा जो बी टू ए होगा, और अगर x से y जा रहा है तो y से x जाएगा इन्वर्स, और ऐसा कुछ कुछ दे रखा है उसने। ठीक है, तो समझते हैं इन्वर्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है ऐसा, ठीक है, और ये a b और c है, और यहाँ पर है d e f। ठीक है, मतलब फंक्शन का जो इनपुट है वो a से जा रहा है और आउटपुट आ रहा है b में। क्लियर है, a टू b। तो जो इन्वर्स होगा वो उल्टा चलेगा, उसका अब डोमेन कितना होगा b और रेंज कितना होगा a, कि इन्वर्स है। ठीक है, तो जैसे आप दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन से दिल्ली भी आने का जो रास्ता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, जैसे a का आंसर d आया तो d का आंसर क्या आएगा, इन्वर्स में a आएगा। मतलब ऐसा कि f ऑफ a कितना आ रहा है, d आ रहा है, तो इन्वर्स ऐसा फंक्शन है जिसमें आप d रखेंगे तो आपको a मिलेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वो वन वन और ऑन टू दोनों हो तो ही देयर एग्जिस्ट। इस पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करेगा यूनिक फंक्शन। चलो बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने इसके उल्टा चला, मैंने बोला कि ठीक है वन वन फंक्शन नहीं है मान लो। ठीक है, तो अगर मान लो वन वन फंक्शन नहीं है तो ए बी के दो आंसर आ रहे हैं, परंतु जब आप इस तरफ जाएंगे, जैसे ए और बी का आंसर ई आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एफ उस फंक्शन का ई पर आंसर और दो आ रहे हैं, वो तो इन फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए, फंक्शन वन वन होना चाहिए, मतलब आप इस तरफ से जाएं तो इस तरफ से भी आना पॉसिबल हो। चलिए अगला क्या बोल रहा है, ऑन टू होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम वन वन बनाते हैं और ऑन टू नहीं बनाते। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए का आंसर डी, बी का आंसर ई, सी का आंसर एफ। क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका रेंज में कितना इनपुट आ रहा है, डी ई एफ आ रहा है। अब अगर आप इस तरफ जाएंगे तो डी का आंसर ए आया, ई का आंसर बी आया, एफ का आंसर सी आया, परंतु सी का जी का आंसर नहीं आ पाया। क्यों, क्योंकि आपने कवर नहीं किया, आपने ये पूरा एलिमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि एक इंसान छूट गया, और जैसे ही एक इंसान छूटेगा तो रास्ता बन नहीं पाएगा, यानी कि उसको ऑन टू होना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, ऑन टू है और वन वन फॉलो नहीं कराते, मतलब ये कि सब कनेक्टेड होना चाहिए। तो मान लीजिए सब कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे, देखिए क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है सर, पर देखिए वन वन फॉलो नहीं हुआ, तो इस वजह से एक का अब दो आंसर आ रहा है, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है, इन्वर्स एक तरह का फंक्शन ही है, पर उल्टा चलने के लिए फंक्शन को क्या फॉलो होना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, जिससे वो रिवर्स पॉसिबल हो पाए, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट हो पाए। क्या ये मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ उसने लिखी है, देखिए ए का आंसर वन है तो वन का आंसर ए आएगा, बी का आंसर टू है तो टू का आंसर बी आएगा, सी का आंसर थ्री है तो थ्री का आंसर सी आएगा। ठीक है, चलिए फंक्शन गिवन एज पॉइंट क्या रिमेंबर करना है आपको, कि फंक्शन गिवन एज वाई एफ एक्स ट्राई टू सेपरेट ऑल द टर्म ऑफ वाई फ्रॉम एक्स मेक द फॉर्म एक्स वाई। अच्छा, जैसे अब आप ध्यान सुनिएगा बात है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है एल एन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। ओके, अब मैंने इसका डोमेन लिखा x मोर देन जीरो होगा, और आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, अब एल एन एक्स का मुझे इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर e रखा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। मैंने इसके अंदर ई स्क्वायर रखा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जब इसमें वन रखूँ तो ई आए, टू रखूँ तो ई स्क्वायर आए। तो ठीक है, एक काम करिए सर, आप क्या करिए, आप ऐसा कह रहे हैं मतलब कि x का आंसर y आ रहा है, तो जब आप उस इन्वर्स में y रखो तो x आ जाए।
अच्छा, मतलब ई की जगह आपका वन अगर आ रहा है तो उसमें वन की जगह पर ई आना चाहिए। सर इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो, जो जगह एक्स पर आ रही है वो इन्वर्स में वाई की जगह पर आ रही है, और जो जगह पर वाई आ रहा है उसी जो जगह पर वाई आ रहा है वो जगह पर एक्स पर आ रहा है। यानी कि सर अगर फंक्शन से मुझे इन्वर्स निकालना हो तो मुझे एक्स की जगह पर वाई रिप्लेस करना है और वाई की जगह पर एक्स रिप्लेस करना है। अच्छा, समझ में आ गया मुझे सर। ठीक है, काम तो सर इन्वर्स निकाले कैसे, तो अभी आपने तो आंसर बोल दिया। यानी क्या कि यही तो बोल रहा है ये कि सेपरेट ऑल द टर्म ऑफ वाई फ्रॉम एक्स एंड मेक द फॉर्म एक्स डी वाई। यानी कि पहले सवाल क्या था, वाई इक्वल टू एल एक्स था, तो वाई की जगह पर एक्स करना है और एक्स की जगह पर वाई करना है। कर दिया आपने। अब वाई घेर लो, तो एल एन कैसे हटेगा, ई की पावर एक्स इक्वल टू वाई। क्या ये सर इन्वर्स है, हाँ ये बिल्कुल इन्वर्स है, आप चेक कर सकते हो। अब इसमें आप वन रख के देखो, इसमें आंसर ई आ रहा है। अब आप टू रख के देखो, आंसर ई स्क्वायर आ रहा है। तो बात समझ में आई, इन्वर्स मिल गया। तो यानी कि क्या फंडा है, रिप्लेस एक्स बाई वाई एंड वाई बाई एक्स। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। अब एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। इस चीज़ को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसे अभी मैंने किसका बनाया, ये फंक्शन था उसका मैंने इन्वर्स निकाला। ये इन्वर्स कौन है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एक ही पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ अपना एल एन का ग्राफ है, एल एन एक्स का। ये पॉइंट कितना है, 1,0 है। अब एक ग्राफ है ई की पावर एक्स, जो कि आपको फील आ रहा है कि जैसा ग्राफ ऐसे बन रहा है उसी तरह का इमेज ऐसा बन रहा है। मतलब ग्राफ जैसे इसका मिरर इमेज है। अच्छा सर कौन सा मिरर इमेज है, अब ये 1,0 है ना, तो ये पॉइंट कितना होगा, 0,1 ऑब्वियसली। क्यों, ई की पावर एक्स अगर है तो उसमें आप रखोगे 0 तो 0,1 आएगा। ओके सर, समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने ई रखा, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ एल एन एक्स का है। अब इसमें अगर आपने ई रखा तो आंसर कितना आया, 1 आया। अब आप इसी में 1 रखेंगे तो आंसर आपको ई मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक लाइन ऐसे बीच वाली, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये लाइन जो है ये y इक्वल टू एक्स है। अब मिरर इमेज, एक बताओ मिरर इमेज कब बोलते हैं, जब उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों बराबर दूरी पर होगा। आप चेक करके देख लो, 1, ई का डिस्टेंस एक y इक्वल टू एक्स लाइन से कैसे निकालते हैं। आप इस पॉइंट को क्या करिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई का मॉड √2। और आप इस पॉइंट को भी रख देंगे इसके डिस्टेंस में, तो e-1 का मॉड √2। देखो डिस्टेंस बराबर आ रहा है। यानी कि डिस्टेंस कहाँ से बराबर आ रहा है, y इक्वल टू एक्स से आ रहा है। तो यानी कि y इक्वल टू एक्स क्या हुआ, मिरर इमेज हुआ, किसका, एक इन्वर्स का और एक फंक्शन का। क्लियर है क्या यहाँ तक, ओके। तो वही कह रहा है, मतलब ये कि ठीक मिरर ही बन जाएगा। जैसे ग्राफ, और मिरर का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफ अगर यहाँ पर ग्राफ अगर ऐसा होता, ऐसा ग्राफ होता, तो यहाँ पर ग्राफ का बनता ऐसा बनता, जस्ट मिरर इमेज उसका, ठीक है। जैसे ऐसे ग्राफ बनाए तो उसके मिरर इमेज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका दूरी ये सब क्या होगा, बराबर दूरी पर है। क्लियर है, तो इसलिए क्या बन गया, ये बन गया मिरर इमेज। कोई दिक्कत, चलिए तो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो सवाल करते हैं, सवाल हमें सिखाएगा कि करना क्या है। अब इन्वर्स पूछा है, ओके। तो जब इन्वर्स पूछा और आपको चारों ऑप्शन दे रखे हो ऐसे कि इन्वर्स निकालो, तो आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है कि 1 1 है या ऑन टू है, क्योंकि वो ऐसा, क्योंकि वरना वो बोलेगा कि इफ़ एग्जिस्ट, ऐसा बोलेगा फाइंड द इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट का मतलब तब आपको चेक करना है कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं है। अच्छा, 1 1 चेक करना सिखाया मैंने आपको, डेरिवेटिव करके चेक कर लेते हैं। और ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, रेंज निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या स्टेप बताया मैंने, इसमें x को y, तो x इक्वल टू क्या बन गया, 2y।
तो y कितना आ गया x/2 और यही आपका क्या है f इनवर्स x है। ठीक है, चलिए अगला वाला x इक्वल टू क्या बन जाएगा y-1। तो y घिरना है आपको बस, तो ये आपका क्या बन जाएगा f इनवर्स x ऑफ fx। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिखा है 4 - y। देखो ऐसा मत समझना सर बहुत आसान सवाल करा रहे हो, अरे अभी समझ लो, बस करना क्या है आपको, रिप्लेस करना है y/4, तो y कितना हो जाएगा 4x। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ x/4 है, तो y इक्वल टू x/4। अच्छा, इसका स्लोप कैसा बनेगा, 1 से कम है। ये लाइन कौन सी है, ये y इक्वल टू x है, तो ये लाइन कैसी बनेगी, ऐसी। इसका एंगल बहुत कम होगा ना, tan थीटा जो mx है वो 1/4 है, तो एंगल जो होगा tan 30 कितना होता है 1/√3। अच्छा 4 इज़ मोर देन, तो 1/√3 इज़ मोर देन 4, यानी कि ये थीटा जो है ना वो 30 डिग्री से भी कम है। ठीक है ना, 30 डिग्री से भी कम ही है। तो ये आपका है y इक्वल टू x/4। अब 4x कौन है, 4x ऐसा बन जाएगा, 4x ऐसा बन जाएगा आपका, ऐसा। इट इज़ मोर बिकॉज tan थीटा क्या है 4 है। ठीक है ना, तो इसका एंगल और इनके बीच का एंगल बराबर होगा। क्यों, इनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल बराबर होगा, क्योंकि इसका एंगल कितना है, m कितना है 1 है, इसका m कितना है 1/4 है, इसका m कितना है 4 है। चेक कर लो आप, एंगल बिटवीन द लाइन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो यहाँ पर m1 - m2 कर लेते हैं, यानी कि 1 - 1/4 अपॉन 1 + 1/4, और एक आ रहा है 4 - 1 अपॉन 1 + 4। तो देखो ये 3/5 आया, एंगल बिटवीन दैम 3/5, और इनका भी आप निकालोगे तो 4 - 1 अपॉन 4 + 1 3/5 आ रहा है, यानी कि मिरर इमेज ही तो हुआ, इसका एंगल बराबर बराबर है। क्लियर है क्या, चलिए अगला सवाल, y इक्वल टू, तो x कितना हो जाएगा 1/y, तो y कितना आ गया 1/x। 1/x सेम टू सेम ही क्यों आया, क्योंकि ग्राफ देखोगे ना तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, x पॉजिटिव के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा और ऐसा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे जो रिवर्स बना है, तो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x लाइन है ये, तो मिरर इमेज ही बन रहा है नहीं कि ये जो लाइन ऐसी बन रही है, तो ये जो ऐसे जा रही है ऐसा। ठीक है, ये ऐसा जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, मिरर इमेज बन रहा है फाइनली, सेम टू, दोनों आपस में मिरर इमेज दूसरे के हैं ही हैं। ठीक है, अब चलिए ये वाला सवाल है, इसमें देखो इसने -2 से इन्फिनिटी दिया है और आ रहा है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, और इसने बोला कि इन्वर्स निकालो इसका, और x दे रखा है 0 से लेकर π/2। ध्यान सुनना इस बात को, अगर मान लो मैं ऐसा ना बोलता 0 से π/2, मैं बोलता कि भाई क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो आप क्या करते, ग्राफ बनाते। देखो फंडामेंटली सवाल पूछेगा आपसे, वो ज़्यादा ऐसा हार्ड सवाल नहीं पूछेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ आपने बनाया, तो साइन एक्स देखिए कट कर रहा है, मतलब जिस दो जगहों पर सेम आंसर देगा, कोई भी आप लाइन खींचेंगे तो आपको दो जगह पर सेम आंसर दे रहा है, मतलब वो 1 1 नहीं है। रही बात रेंज की, तो वो -1 to 1, मैंने ऐसा बोला कि नहीं चलो 1 1 इंक्रीज़ हो भी रहा है, जैसे मान लो 1 1 है, इतना 1 1 है, पर मैंने बोला नहीं इतना ही मैंने इंक्लूड किया, मतलब 0 से मैंने 60 डिग्री ही रखा है डोमेन में, और मैंने को डोमेन बोल दिया -1 to 1। तो ये 1 1 तो है, पर ये 0 से 1 पूरा कवर नहीं कर पाएगा, तो ये ऑन टू नहीं हो पाया, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई एक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 नहीं फॉलो कर रहा, तो भी मैं उसको 1 1 बना सकता हूँ। कैसे, मुझे करना क्या रहेगा, ऐसा इलाका लेना रहेगा जिसमें वो 1 1 भी हो और पूरा रेंज भी कवर करे। तो एग्जामिनर आपको, जैसे मैंने अब इसमें मैंने डोमेन आपको सामने से दिया है कि -π/2 से लेकर π/2 डोमेन है फंक्शन का, और रेंज -1 to 1 है। अब आप खुद देखेंगे इस पूरे मार्केट में इसका रेंज -1 to 1 ही आ रहा है, तो पूरा ऑन टू है ही है, और देखिए ये 1 1 है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप इसका इन्वर्स आराम से लिख पाएंगे, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपके साथ डोमेन में अगर खेलता है तो आपके साथ वो 1 1 में खेलेगा।
अगर वो आपके साथ कोडोमेन में खेलता है तो आपके साथ वो ऑन टू में खेलेगा। तो आपको उसको समझना आना चाहिए सवाल को। अब जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक ऐसे ना, तो ये ऐसे अपने डोमेन में तो कभी वन वन होगा नहीं, पर मैंने क्या कहा कि ठीक है, जहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वहीं से देख लो आप। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं बोलूँ कि r से लेकर 0 से इन्फिनिटी, तो ये भले ही ऑन टू है, पूरा रेंज कवर हो रहा है 0 से इन्फिनिटी, पर ये ऑन वन वन नहीं है। अगर अब मैं बोलूँ नहीं, 0 से इन्फिनिटी आप डोमेन ले लो, तो 0 से इन्फिनिटी में इतना ही पार्ट बन रहा है जो कि पूरा अपना वन वन है, और रेंज 0 से इन्फिनिटी मान लो मैं बोला, तो ये ऑन टू भी हो गया, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यानी एग्जामिनर आपको अगर इसमें सुधार करके देता है, मतलब वो आपको वन वन में आपके साथ खेलेगा। अगर आपको यहाँ पे सुधार दे रहा है, यहाँ पर कुछ इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, तो आपके साथ वो ऑन टू में खेलेगा। तो आपको ये तैयार रहना पड़ेगा समझने के लिए कि ये चेंजेस किया गया है तो क्यों किया गया है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है। तो इन पहले देखते हैं इसका डोमेन कितना है। तो इसका डोमेन अगर देखेंगे तो एल के अंदर जो भी इंसान है वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए। तो डोमेन -2 से बढ़ाना चाहिए। देखिए डोमेन उसने पूरा कवर किया है। अच्छा, इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो ln का हो जाएगा 1/x+2, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा इस पूरे के लिए, यानी कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब इसका ये वन वन है। ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये मतलब ये वन वन है। रही बात इसके रेंज की, तो अगर आप इसको सब खाने को दोगे तो ln अगर सब खाएगा, यानी कि देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -2, तो ये आपको सब दे देगा r, और r+1 क्या होता है r, तो यानी कि ये ऑन टू भी है। तो यानी कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये कब करना रहेगा आपको, जब आपको ऑप्शंस दे रखे हों तब करना रहेगा आपको ये, ठीक है। चलिए, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। y कितना दे रखा है आपको, 1+ln x+2 दे रखा है। तो आपको करना क्या है, y की जगह पर x और x की जगह पर y कर देना है। तो x - y इक्वल टू ln y+2। देखिए लॉग का हमेशा इन्वर्स होता है ना, एक्सपोनेंशियल ही जाएगा। तो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा कि चारों ऑप्शंस पर एग्जामिनर हरामी होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि चारों लगेंगे, चारों सही हैं, पर आपको वही चीज़ खेलना है। अब यहाँ पर e है, तो e की पावर x - 1 इक्वल टू y+2 हुआ। तो y कितना आ गया, e की पावर x -1 - 2, ये आपका इन्वर्स है। अब आप खुद देखोगे इसका डोमेन, सब कोई दिक्कत नहीं, सब रखो, एक्सपोनेंशियल है। देखिए डोमेन आर आ गया, और रेंज कितना आएगा इसका, ये अब सब रखोगे तो आपको 0 से इन्फिनिटी देगा, -2 कर दो तो -2 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया जो कि फंक्शन का डोमेन था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब फटाफट इसका इन्वर्स निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं, सब रखो, रेंज 0 से 1 ही आएगा, ठीक है। क्यों रेंज 0 से 1 आएगा, आप एक काम करो, जानबूझ के +1 - 1 कर दो, उससे होगा क्या, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना बचेगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल क्या हमेशा आंसर देता है, 0 से इन्फिनिटी देता है, उसमें 1 ऐड कर दो, तो कहना इसे 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसमें 1/1 1 और 1/इन्फिनिटी 0, तो 0 से 1 हो रहा है, कहना इसे ये 0 से 1 हो गया, 1 - 1 0, 1 - 0 1, तो रेंज आ गया। और रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के, यानी कि ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका इन्वर्स निकालते हैं। y इक्वल टू दे रखा है अपने को 2 की पावर x + 1 + 2 की पावर x, तो ये क्या लिखा है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से मैंने सामने इसको ले आया, तो 2 की पावर y x + x इक्वल टू 2 की पावर y, तो 2 की पावर y कॉमन ले लिया, x - 1 इक्वल टू -x, तो 2 की पावर y कितना हो गया, x/1 - x, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, log बेस 2 से, तो y सामने आ गया, log 2 बेस 2 1 हो गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस 2 x/1 - x, दिस इज़ योर इनवर्स फंक्शन। अब आप खुद देखो इसका डोमेन x/1 - x शुड बी मोर देन 0, सो x/x - 1 शुड बी लेस देन 0। मैं इसका डोमेन निकाल रहा हूँ जो कि 0 से 1 ही आएगा। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 1, वे कर आपको आता ही होगा, तो 1 से बड़ा नंबर सोचोगे तो ये पॉजिटिव नहीं, तो 0 से 1 आ रहा है इसका डोमेन।
इसका डोमेन अगर 0 से 1 आ रहा है मतलब इसका रेंज 0 से 1 था, सही निकाला हमने इन्वर्स। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखिए क्या बोला है कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल मैपिंग है, मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि फंक्शन जो है वो 1 एन ऑन टू रहा होगा। ऑन टू की चिंता मत करिए आप, क्यों? क्योंकि एक क्यूबिक फंक्शन, मैंने बताया था आपको, एक क्यूबिक फंक्शन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रीच करता है। वो कैसे भी जाए घूम फिर के, वो आपको पूरा का पूरा आर कवर करके देगा, तो वो हमेशा ऑन टू। बस मुझे यहाँ पर 1 है कि नहीं चेक करना, क्योंकि क्यूबिक के भरोसा नहीं ना। क्यूबिक मान लो 3 रूट दे दे तो घटा बढ़ा तो 1 नहीं हो पा रहा, या सिंपल बढ़ जाए तो 1 हो जाएगा। तो अगर ये इन्वर्टिबल मैपिंग रहा होगा तो यानी कि या तो ये इंक्रीजिंग ही रहा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ज़्यादा चांस होते नहीं ना, क्योंकि लीडिंग टर्म देखो आप प्लस एक्स क्यूब है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रीच करेगा। यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2 टाइम a प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3a। इसको मैंने मोर देन इक्वल टू 0 कर दिया बिकॉज ये इंक्रीजिंग ही होगा। और अगर एक क्वाड्रेटिक का मोर देन इक्वल टू 0 होना यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना, क्योंकि अगर कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए डी कितना होता है, लेस देन 0। इसके लिए डी क्या होता है, 0। तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ऐसे डी, तो इसका स्क्वायर कर दिया 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 है, c कितना है 3a है। ऐसा 4 कॉमन आ गया, इसको ओपन कर दिया तो a² प्लस 4a प्लस 1 4 माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0। तो कहना इससे a² माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो a माइनस 4 a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो a कितना आ रहा है 1 से लेकर 4। तो a आपका 1 से 4 अगर होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो यानी कि 1 होगा, तो ये इन्वर्टिबल मैपिंग होगा। चलिए इसका इन्वर्स निकालना है, फास्ट निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई बाई 2। इसको मैंने क्या लिख लिया, e की पावर 2y प्लस 1/2 e की पावर y x। अब e की पावर y को सामने ले आते हैं तो e की पावर 2y माइनस 2 e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया किस में, e की पावर y में। तो e की पावर y के बच्चे निकाल लेते हैं, रूट धराचार से फॉर्मूला क्या आएगा, ये बी ए लिखा हुआ है माइनस बी लिखा हुआ है, तो कहना इसे 2x प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इसमें बनाए तो c अपना 1 होगा, a अपना 1 होगा और b अपना माइनस 2x होगा बाई 2a। a कितना है 1 है, तो यहाँ से x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1, ये आपका e की पावर y हुआ। अब देखो यही तो मेन, ये सवाल अच्छा है। अब e की पावर y 2 आ रहे हैं, मतलब अगर ln लगा दूँ मैं तो एक आएगा y ln x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 आएगा, और एक आएगा y ln x माइनस अंडर रूट x² माइनस 1, 2 आ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि कोई एक इन्वर्स होगा, तो इन्वर्स अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। तो अगर मैं इसका बोलूँ तो डोमेन 1 से इन्फिनिटी है और रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, इसका भी वही। तो मुझे वेरीफाई करना है कि कौन सा इन्वर्स है, तो मैं क्या करूँगा 1/1 x में 1 दोनों में को दूंगा। अब दोनों अगर रेंज 0 से बड़ा दिखाते हैं, जो भी दिखाएगा 0 से बड़ा, तो वो मेरा फाइनल इन्वर्स होगा। ठीक है, चलिए तो मैंने इसमें x इक्वल टू 1 रखा, तो ln 1 प्लस 0 यानी कि 0 बन गया, और जब यहाँ x1 रखूँगा तो ln 1 माइनस 0 यानी कि ln 0 बन गया। 99.99% ऐसा होगा कि पहला टर्म रखोगे दोनों उसमें आंसर सेम देंगे, तो हार नहीं माननी है, अगला x2 रखना है। तो ln 2 प्लस अंडर रूट 3 बनेगा ये वाला टर्म, और इसके मुताबिक ये बनेगा ln 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये e है, अगर ये पता होगा आपको कि अगर
इनपुट और बेस दोनों ही 1 से बड़ा या दोनों ही 1 से कम होते हैं, दोनों ही, तो आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर इनपुट 1 से बड़ा हो और आउटपुट 1 से छोटा हो या 1 के इर्द गिर्द हो, जैसे फॉर एग्जांपल ln2 है तो यहाँ पर हाफ है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। देखो अगर ln2 है यहाँ पर हाफ है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक 1 से बड़ा तो एक छोटा, अगर ऐसा कुछ है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 माइनस 1.73 विच इज़ लेस देन 1 एंड बेस इज़ मोर देन 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि इसमें 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव ही रेंज है, इसका मतलब अपना इन्वर्स ये है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैं आपको लॉग में क्या सिखाया मैंने, अगर बेस एंड इनपुट दोनों ही अगर सेम साइड है, मतलब बेस एंड इनपुट दोनों ही अगर सेम साइड है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। परंतु अगर बेस इस तरफ है, इनपुट इस तरफ है, मतलब 1 से कम इनपुट है, बेस 1 से बड़ा है, अथवा इनपुट इस तरफ है, बेस इस तरफ है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है ये नॉन यूनिफॉर्म का सवाल है। अब इसमें करना ही होता है कि हमारा टारगेट वही है कि x को y, y को x रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और बाद में हम फाइनली नॉन यूनिफॉर्म वाइज f इन्वर्स बना लेंगे। तो सबसे पहले y है x, अगर x लेस देन 1 हुआ, देयरफॉर x को y, y को x बनाया, अगर x में y लेस देन 1 हुआ, ऐसा मतलब हुआ इसका। पर y तो x है तो x लेस देन 1 हो गया। तो यानी कि अगर x लेस देन 1 होगा तो भी इन्वर्स क्या होगा, y इक्वल टू x होगा। अब y अपना f इन्वर्स है। सेकंड, y कितना है, एक्स स्क्वायर, अगर x कहाँ से कहाँ है, 1 से 4 है, यानी कि यहाँ पर x कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया। तो कहना इसे y आएगा रूट एक्स अथवा y आएगा माइनस रूट एक्स। ये बात समझ में आई। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर y रिप्लेस हुआ, यानी कि इसके मुताबिक y कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 4। जब हमने ये वाला स्टेप किया तो हमने ये वाला स्टेप किया, ओके ठीक है। एक्स स्क्वायर है और 1 से 4 है, तो x 1 से 4 है, यानी कि y इक्वल टू एक्स हो गया। तो y यहाँ से y भी क्या होगा, 1 से 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे तो x निकालना है, तो मैंने y को क्या लिखा, एक आंसर आ रहा है रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स क्या हो गया, 1 से 4। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो x कितना हो गया, 1 से लेकर 16। अथवा अगर y माइनस हो गया तो माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ 1 से 4 हो गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइनस रूट एक्स 1 से 4 के बीच में हो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि एक ही कंडीशन हो सकता है, जब y रूट एक्स हो और x कहाँ से कहाँ हो, 1 से 16 हो। थर्ड कंडीशन, y दे रखा है 8 रूट एक्स। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, एक मिनट, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको और सिंप्लीफाई करूँ मैं, जैसे यहाँ पर x 1 से कम है और y इक्वल टू x है, तो मुझे रेंज पता होना चाहिए, y भी 1 से कम ही आएगा। इसलिए देखिए, अब आपको इन्वर्स में दिक्कत नज़र नहीं आएगी। अब ये इन्वर्स आपने बना लिया, तो अब आपके लिए ये क्या हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया आपके लिए, आउटपुट। यानी कि इनपुट क्या है, 1 से कम, और आउटपुट क्या है, 1 से कम ही आएगा। इस वाले केस में x इनपुट 1 से 4 था, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा आपका 1 से लेकर 16। तो जो भी अब इन्वर्स आप निकाल रहे हैं, चाहे ये या चाहे ये, इसमें इनपुट क्या रहेगा आपका, 1 से 16, और आंसर क्या रहेगा आपका, 1 से 4। तो किस में ऐसी स्थिति नौबत आ रही है, इसमें ही आ रही है, क्योंकि 1 16 रखेंगे तो रूट ओवर 1 से 4 आएगा, जबकि इसमें नहीं आ रहा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका उसमें हो जाएगा इनपुट। ठीक है, अब आप देखिए y रूट 8 रूट एक्स है, कब, जब x मोर देन 4 था। तो कहना ही सही, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 8
अगर x मोर देन 4 है तो रूट एक्स क्या होगा, मोर देन 2 होगा। तो मोर देन 2 यानी कि 16, यानी कि y की वैल्यू 16 से बड़ी आएगी अगर x 4 से बड़ा होगा। अब मुझे इन्वर्स लिखने में दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू ए रूट वाई लिखा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो 64y। तो कहना इसे y आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 64। अब इसके लिए डोमेन क्या होगा? इसके लिए डोमेन होगा 16 से बड़ा, आउटपुट जब वो इनपुट हो गया, और रेंज कितना होगा? y से मोर देन 4, सिंपल। तो 16 से बड़ा, यानी कि अपने को तो क्या लिखना है फाइनली? f इनवर्स लिखना है। तो y इसमें y कितना आ रहा है? x आ रहा है, यानी कि x आएगा अगर क्या होगा? x इनपुट 1 से कम होगा, सिंपल। फिर अगला, अगर 1 से 16 हुआ, 1 से 16 होगा तो इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा? रूट एक्स आएगा, ठीक है। और अगर फिर 16 से बड़ा हुआ x तो क्या आएगा? y इन्वर्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 64, ठीक है। मतलब आपको पार्ट वाइज सॉल्व करना है इन्वर्स, ऐसा। और जब भी इनपुट दे रखा हो आप उसको लगे हाथ क्या निकाल लो? आउटपुट निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपको इन्वर्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या बोला है कि सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स। अब एक बात बताइए, मुझे इन्वर्स निकालना है, मतलब अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, पहले एक काम करता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ मैं, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसका ग्राफ अगर बनाओगे आप, इसका ग्राफ बनाओगे अगर आप, तो इसका ग्राफ में इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने तो कितना आएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 3/2 आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर आएगा? 3/2 पर आएगा, ठीक है। इसलिए देखो मैंने कहा था कि अपने अगर डोमेन इसने r दिया होता तो ये 1 1 नहीं फॉलो होता। तो उसने कहाँ से अपने को डोमेन दिया? बीच में से दिया है, मतलब 3/2 से इन्फिनिटी दिया है। तो यहाँ देखो ये 1 1 हो रहा है। अब ऑन टू है या नहीं देख लेते हैं। तो 3/2 पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब कितनी आएगी? रख के देख लो आप, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे रख दो 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 3/2 प्लस 4, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 4, तो 4 माइनस 9/4 कहना इसे 7/4। तो ये पॉइंट कितना हुआ? 3/2 पे 7/4 आ रहा, ठीक है। ये अपना क्या आ गया? मिनिमम वैल्यू आ गई। तो बस मुझे इसने ऐसा फंक्शन दे रखा है डोमेन रेंज सुधार कर कि इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि फंक्शन और इसका इन्वर्स जहाँ टकराएंगे वो पॉइंट्स निकालना है। यही मतलब हुआ, फंक्शन और इन्वर्स जहाँ मिलेंगे वो हमें पॉइंट निकालना है। पर अभी मैं जस्ट बताया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एक फंक्शन और उसका इन्वर्स क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। अब अगर दोनों को मिलना होगा तो दोनों, जैसे मान लीजिए ये घर है लड़की का, ये घर लड़के का, और दोनों का घर एक रोड के सेम दूरी पर है। तो उनको अगर मिलना हुआ तो कहाँ आके मिलेंगे? इसी रोड पे आके मिलेंगे दोनों। और जहाँ मिलेंगे वो रास्ता ही होगा जो उनके सेम दूरी पर होगा। न तकलीफ़ लड़के को होगी न तकलीफ़ लड़की को होगी। यानी कि बात समझ में आ रही है? जैसे एक थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मुझे इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्स निकालूंगा, फिर इनको सॉल्व करूँगा, फिर एक्स निकालूंगा कॉमन इंटरसेक्शन, टाइम बहुत लग जाएगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने जो पोर्शन लिया है वो मैंने इतना ही पोर्शन लिया है। मैंने जो पोर्शन लिया है वो इतना ही पोर्शन लिया, इतना, ठीक है। क्योंकि मैंने डोमेन क्या रखा है? 0 से इन्फिनिटी, और रेंज भी कितना आएगा? 0 से इन्फिनिटी। तो इसका इन्वर्स क्या आएगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो कहना इसे y इक्वल टू रूट एक्स। तो y इक्वल टू जो रूट एक्स होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। y इक्वल टू ऐसा बनेगा। अब देख सकते हो आप, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है
यही लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स है। अब आप देखिए मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इसमें क्या किया, इन्वर्स निकाला, क्योंकि इन्वर्स निकालना आसान था तो मैंने इन्वर्स निकाला, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन्वर्स निकाला। फिर मैंने देखा कि अच्छा एक आंसर आ रहा है 0 और एक आंसर आ रहा है 1, और कोई आंसर नहीं आएगा। अच्छा अब इन्वर्स अगर नहीं निकालता तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब जहाँ पर रूट एक्स और जहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर मिलना चाहेंगे तो लाइन कौन सी होगी, वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स एफ इन्वर्स कहाँ मिलेंगे अगर मिलना चाहेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स पे। तो क्यों ना सर सीधा बोल दो कि इन्वर्स ना निकाल कर अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर दूँ तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों के भिड़न से आएगा। बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं आंसर वही आ रहा है जो 0 1 इन दोनों ने मिलकर दिया है। तो कहानी का सार समझ में आपको आ गया, यानी कि फंक्शन और एफ इन्वर्स एक्स इक्वल अगर होना चाहेंगे तो कहाँ होंगे, जहाँ पर y इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो कहानी का सार समझ में आ गया, मतलब मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स निकाल लूँगा तो ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही जाएगा। तो बस कहानी ख़त्म हो गई है, यानी कि एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसको x के बराबर कर दो आप, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ए मोर देन 1 है, रियल नंबर है। क्यों मोर देन 1 बोला है, क्योंकि बेस वन से 1 नहीं होता, 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा हो सकता है, इसने एक्स पॉजिटिव बोला है। एफ इन्वर्स इन्वर्स ठीक है, और बी और सी रियल नंबर है, एफ इन्वर्स बी प्लस सी पूछा है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है एफ की, अब इसने एफ इन्वर्स बी प्लस सी पूछा है, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इन्वर्स यहाँ से यहाँ जाएगा। एक बात बताइए, ऐसा कोई एक्स तो होगा जहाँ पर बी प्लस सी मिला होगा, क्यों, क्योंकि एफ इन्वर्स बी प्लस सी अगर मैं रखूँगा तो मुझे एक्स ही मिलेगा ना आंसर में। नहीं समझे आप, जैसे फंक्शन एक्स रखोगे तो बी प्लस सी देगा, ठीक है। इसने क्या पूछा है, एफ इन्वर्स बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी रखूँगा जब एफ इन्वर्स में तो एक्स मिलेगा ना, ये समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं सर, मैं अगर ये निकाल लूँ कि बी प्लस सी एफ एक्स कब देगा तो मुझे एफ इन्वर्स बी प्लस सी का आंसर मिल जाएगा। दोबारा अगर सर मैं ये निकाल लूँ कि फंक्शन बी प्लस सी कब दे रहा है, कब दे रहा है बी प्लस सी, तो मुझे एक्स मिल जाएगा। हाँ, यानी कि मैंने क्या किया, बी प्लस सी मुझे कब दे रहा है, कौन से ए पर दे रहा है वो निकालना है। तो ठीक है, पहले लॉग को हटाते हैं, तो ए की पावर बी प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, पर एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो सिर्फ प्लस में आंसर आएगा। तो ए की पावर बी प्लस सी बाई हाफ, तो कहना इसे एक्स इक्वल टू ए की पावर बी प्लस सी बाई 2, ऐसा हुआ। ओके, मतलब मुझे मिल गया कि आंसर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा। ओके ठीक है, पर इसने ऐसा आंसर नहीं दिया है, इसने इस तरीके से आंसर दिया है। अगर मैं देखूं तो अगर मैं जनरल पॉइंट देखूं तो ए की पावर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए की पावर एफ एक्स बाई 2 है, ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे एफ इन्वर्स बी चाहिए तो मतलब अगर मैं देख रहा हूँ कि एफ इन्वर्स बी होगा क्या, तो मुझे बी भी कहीं मिला होगा, बी भी कहीं मिला होगा ऐसे किसी एक इनपुट पर फंक्शन के, क्योंकि मुझे एफ इन्वर्स बी देखना है। तो मुझे बी मिला, यानी कि मुझे ए की पावर बी बाई 2 मिला है, तो यानी कि इनपुट क्या रहा होगा, इनपुट कुछ ऐसा रहा होगा, तभी मुझे बी मिला है। यानी कि एफ इनवर्स बी इज़ लुकिंग लाइक ए की पावर बी बाई 2। सिमिलरली एफ इनवर्स सी सॉरी विल बी लुक लाइक ए की पावर सी बाई 2। अगर मैं इसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करूँ तो एफ इनवर्स बी प्लस सी विल बी लुक लाइक ए की पावर
b/2 इंटू ए की पावर c/2, और यही लोग कौन है, एफ इनवर्स बी इंटू एफ इनवर्स सी, ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? अच्छा सवाल था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स अगर जो पूछा है तो वो फंक्शन मुझे कब देगा वो निकाल लो, इसमें आउटपुट में रख कर, वही आपका एफ इनवर्स का आउटपुट होगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ a function f is 1 1 and sum of all intercept of the graph is 5, sum of all the graph of y f inverse x। देखिए अगर फंक्शन 1 1 है तो पूरा इंक्रीज़ करेगा, जैसे मान लो ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। अब सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो एक बात बताइए, सम ऑफ इंटरसेप्ट अगर है उनका सम 5 है, जैसे मान लीजिए ये a कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा b है, तो एफ ए रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 0, और आप एफ रखेंगे 0 तो आपको क्या मिल रहा है b। क्लियर है? अब ध्यान सुनना मैं जो बोलने आ रहा हूँ। अगर एफ ए रखेंगे तो 0 मिल रहा है, तो कहना इससे एफ इनवर्स 0 ए होगा। ये ग्राफ एफ एक्स का है, तो यानी कि एफ इनवर्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा होगा। मतलब अब 0 पर आपको ए मिलेगा। अगर एफ ऑफ 0 बी है तो एफ इनवर्स बी आपको क्या मिल रहा है 0, मतलब उसमें बी कितना होगा 0। यानी कि सर मुझे समझ में अच्छे से आ गया कि जब एक्स इंटरसेप्ट अगर फंक्शन का है तो वही एक्स इंटरसेप्ट अब क्या रोल प्ले कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ एफ इनवर्स, और जो वाई इंटरसेप्ट है एफ एक्स का वो एक्स इंटरसेप्ट रोल प्ले करेगा एफ इनवर्स का। तो सर बहुत सिंपल है, सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 अगर है, मतलब a प्लस बी अगर 5 है, तो सर एफ इनवर्स का भी इंटरसेप्ट का सम 5 ही आएगा, ऑप्शन ए। सिंपल। चलिए तो इनवर्स समझ में आपको अच्छे से आ गया। डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट क्या होता है ये समझ लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व्ड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। देखिए मैंने क्या समझा इम्प्लिसिट में, जिसमें मिलावट हो। जैसे एक्सप्लिसिट क्या है, जिसमें देखो पूरा वेरिएबल एक फॉर्म में चल रहा है, पूरा एक्स में चल रहा है ना, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एल एन एक्स हो गया, पूरा मार्केट एक वेरिएबल में एक तरफ, मतलब y फुल्ली डिपेंडेंट है x पर, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब जितना भी पढ़ा है हमने फंक्शन आज तक वो सब क्या पढ़ा है, एक्सप्लिसिट पढ़ा है। पर इम्प्लिसिट में क्या है, मिक्स है। देखो कहीं x भी है, कहीं y भी है, कहीं x भी है, कहीं y भी है, उसको क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, सिंपल। तो डोमेन निकालना है एक्सप्लिसिट फॉर्म का, तो मतलब यहाँ देखो मिलावट है, तो एक्सप्लिसिट कब बनेगा, जब पूरा y एक तरफ हो और पूरा x एक तरफ हो। तो हमारा पहला काम क्या है, y एक तरफ करना और x एक तरफ करना। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या किया, लास्ट टर्म क्रिएट किया, क्यों, जिससे 2y की जगह पर 1y बन जाए, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अच्छा ये पता होगा ना कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं किसी क्वाड्रेटिक को। देखो परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो वो होल स्क्वायर होता है हमेशा, तो उसका d हमेशा क्या होता है 0, मतलब एक रूट आता है। वो तब आता है जब b स्क्वायर बराबर 4ac होता है। वो कब होता है, जब c बराबर b स्क्वायर बाई 4a हो। मतलब ऐसा मुझे c क्रिएट करना पड़ेगा जो कि b स्क्वायर बाई 4a जैसा दिखे, जिससे वो d0 बने, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो इसमें कहीं c मेंशन नहीं है, तो c कैसा दिखेगा, मिडल टर्म का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, तो c कितना आ रहा है 1, इसलिए मैंने यहाँ पर c 1 और 1 क्रिएट किया था। तो देखो बन गया ना y माइनस 1 का स्क्वायर। अब y माइनस 1 दो प्रकार का आएगा, एक प्लस रूट ओवर x प्लस 1 आएगा, अथवा y माइनस 1 माइनस ऑफ रूट ओवर x प्लस 1 आएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो y आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है y 1 माइनस अंडर रूट x माइनस x प्लस 1। तो अगर मुझे डोमेन कोई पूछेगा तो डोमेन बहुत सरल हो गया, अब ये बन गया ना
ये किस में आ गया मैं लेकर, एक्सप्लिसिट में आ गया ऐसे लेकर, ठीक है। तो एक्स मोर देन क्या हुआ, -1 से बड़ा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, डोमेन। चाहिए ये वाला देखो, चाहिए ये वाला देखो, तो एक्स मोर देन इक्वल टू -1, ठीक है। एक ही सवाल था। चलिए, डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन बहुत सरल है। मतलब 2 लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ का जो रेंज होता है, रेंज वो अगर एक फाइनाइट से लेकर एक फाइनाइट के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड। देखो, मॉड एफ एक्स लेस देन 1, एक मॉड एफ एक्स लेस देन 1 का मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक फाइनाइट के बीच में हो। ऐसा ना हो कि यहाँ से -हाफ से स्टार्ट हुआ और चला गया इन्फिनिटी, तो भी ये बाउंडेड नहीं कहेंगे इसको। या ऐसा ना हो कि हाफ से कम हुआ और चला गया -इन्फिनिटी, ऐसा भी बाउंडेड नहीं कहेंगे। मतलब सिंपल बताऊँ तो इसने देखो बोला, कहीं बोला होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ जाए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ सीमित रहे, उसको बोलते हैं बाउंडेड। देखो, मॉड साइन 1 बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ -1 से 1 के अंदर रहता है। अच्छा, ये जो फ्लोर है, फ्लोर का मॉड लगा दो आप, अनबाउंडेड है, क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीजर आंसर होता है, अब इंटीजर तो भाई अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसका रेंज इनफाइनाइट आएगा, है ना। इस वजह से, क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं ना, इसलिए क्या हो गया, ये अनबाउंडेड। इसी प्रकार से ए की पावर एक्स क्या होगा, अनबाउंडेड, क्यों? रेंज आर जा इन्फिनिटी जा रहा है। एन एक्स भी अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि ग्राफ इन्फिनिटी पूरा आर कवर हो रहा है। ये भी ये बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि बाउंडेड इसलिए है क्योंकि इसका देखो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। इसका रेंज है ना 0 से 1 होता है, मतलब फिक्स है। सेकंड अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसका देखो रेंज इन्फिनिटी भाग गया। ये बाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसका देखो ये इसने क्या बोला, -100 से 26, ये आर है, तो इसका बाउंडेड होगा क्योंकि देखो इसमें डोमेन फिक्स कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने -100 से 26 बोला है, तो वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी नहीं, क्योंकि आपने इन्फिनिटी पहुँचे नहीं हो आप। और -100 पे कुछ वैल्यू होगी, 26 पे कुछ वैल्यू होगी, तो कुछ भी घूम फिर के आए बाउंडेड ही रहेगा, तो ये बाउंडेड है, ठीक है। चलिए अगला, डेफिनेशन ऑफ ऑड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन समझ लो ध्यान से। ऑड इवन क्या होता है कि आप जब कुछ वैल्यू रखो, -x रिप्लेस करो और ग्राफ वापस से सेम आ जाए, माइनस ओपन होके, तो ऑड बन जाता है। मतलब ये आपको क्या करना है, जैसे ऑड चेक करना है, ऑड, तो आपने x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, -x। अगर माइनस बाहर आ जाता है और फंक्शन वापस से लौट अपने घर आ जाता है तो वो ऑड कहलाएगा। पर अगर आपने -x रिप्लेस किया और फंक्शन माइनस खा गया तो उसको क्या कहेंगे, इवन। जैसे एग्जांपल के तौर पे cos x जो फंक्शन है वो, उसमें आप अगर रख के देखोगे -x, तो cos ऑफ -x, अब cos की प्रॉपर्टी पता ही होगी आपको, एंगल नेगेटिव खा जाता है, cos x बन गया, कहना इससे ये फंक्शन आ गया, तो ये इवन फंक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। इसको बताऊँगा ग्राफ से मतलब क्या होता है। ऑड फंक्शन में जैसे sin x है, तो साइन को अगर माइनस खाने को दोगे तो माइनस बाहर निकाल देता है, तो जो इंसान माइनस बाहर निकाल देता है उसको हमको क्या बोलते हैं, ऑड। अच्छा, अब ग्राफ से समझते हैं। जैसे ग्राफ बनाया साइन का, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर पाई तक में पॉजिटिव आंसर दे रहा है और पाई से 2π में नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसमें एग्जांपल आप f(π/2) रखेंगे तो आपको आंसर कितना दे रहा है, 1। पर अगर आप इसमें -π/2 रखेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, जैसे ग्राफ बनाया ऐसे साइन का, तो अगर आपने x रखा है तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और आप उसी x का नेगेटिव रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। यानी कि देखो आंसर -1 आया, यानी कि f(π/2) का जो आंसर आया वो माइनस टाइम f(-π/2) आया। मतलब ये कि जो ग्राफ f(x) का बन रहा है वही माइनस टाइम बन रहा है नीचे। अब जैसे पाई से 2π में जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसी -π से -2π में आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब माइनस लगा रहा हूँ
तो आंसर पॉजिटिव हो जा रहा है, या माइनस लगा रहा हूँ तो आंसर नेगेटिव हो जा रहा है। यानी कि जैसा ग्राफ बन रहा है इस तरफ, उसी का ग्राफ बन रहा है। जैसे अगर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ग्राफ थर्ड में बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आंसर प्लस है तो माइनस हो जाएगा उसी सेट में। अगर आंसर माइनस है तो आंसर प्लस हो जाएगा उसी सेट में। यानी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर ग्राफ बन रहा है तो उसका ग्राफ कहाँ बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर ग्राफ बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कहाँ बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कैन आई से ओरिजिन के इस तरफ ग्राफ बन रहे हैं, मतलब ये अगर ऑड है तो ये सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। तो यानी कि ग्राफ अगर देखें तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें आप रख के देखें माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, मतलब माइनस बाहर आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है। तो जैसे इसमें आपने एक्स इक्वल टू 1 रखा तो आंसर 1 आ रहा है। अब आप इसमें -1 रखेंगे तो आंसर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन बन रहा है ऊपर वही पोर्शन बन रहा है नीचे। तो अगर यहाँ पर आंसर प्लस है तो उसी सेट में, जैसे 0 से इन्फिनिटी में आंसर प्लस आया तो 0 से माइनस इन्फिनिटी में माइनस आएगा। क्यों? बिकॉज एक्स में अगर -6 रिप्लेस करोगे तो आंसर नेगेटिव हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है ये? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया? परंतु इवन में ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैंने ग्राफ बनाया कॉस का, ये ग्राफ है कॉस का ऐसे, ठीक है। ये 0 से π/2, ये π/2 से 3π/2 और ये 2π, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो ध्यान से, इसका आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कौन सा है? -2π। ये कौन सा है? -3π/2। ये कौन सा है? -π/2। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप कॉस को 0 से π/2 खाने को दोगे तो इसका आंसर सेम आएगा अगर आप -π/2 से 0 दोगे। यानी कि जैसा आंसर पॉजिटिव के लिए आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है उस सेट के लिए, उसका नेगेटिव में भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जैसे π/2 से 3π/2 में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसी सेट का माइनस टर्म में आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। अगर 3π/2 से 2π में आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसी का नेगेटिव में भी आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जो आप -x रिप्लेस कर रहे हो उसका आंसर सेम टू सेम एफ एक्स जैसा ही आ रहा है। कहना ही से कि जैसा आंसर +x के लिए आ रहा है वैसा ही आंसर -x के लिए आ रहा है। देखो ग्राफ हूबहू सेम है, मिरर इमेज दिख रहा है। जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ग्राफ इधर बन रहा है, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ग्राफ इधर बन रहा है। यानी कि ये सिमेट्रिकल हो गया किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ इधर है। क्लियर की बात यहाँ तक? यानी कि अगर इवन फंक्शन होता है तो ग्राफ से क्या चेक करते हैं? ये सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। पर अगर ऑड है तो सिमेट्रिकल कैसे होगा? ये ओरिजिन नहीं, सॉरी, सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए, फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर इवन। फंक्शन ऑड भी एक समय पर ऐसा होता है कि ऑड भी नहीं हो सकता और इवन भी नहीं हो सकता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये दे रखा है, देखो sin x + cos x, इसमें आप अगर -x रिप्लेस करोगे तो साइन ऑफ -x प्लस, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या -x रिप्लेस होगा, तो -sin x + cos x बन जाएगा। अब आप चाह के अगर माइनस निकालते भी हो तो फंक्शन इक्वल टू -f(x) नहीं आएगा, यानी कि तो ऑड नहीं है। और पहले से ही इवन दिख रहा था कि सेम टू सेम तो आया नहीं, तो ना तो ऑड है ना तो ये इवन है। तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ना तो ऑड है ना तो इवन है। अच्छा, किसी फंक्शन को भी हम सम ऑफ इवन ऑड तैयार कर सकते हैं। क्यों? जैसे मान लो ये इवन फंक्शन है, तो इवन में मैंने क्या किया? x में -x रिप्लेस कर दिया, तो क्या ऐसा बन जाएगा सवाल? देखो ये सेम टू सेम आ गया, यानी कि -x रिप्लेस करने पर भी फंक्शन सेम आ रहा, तो ये इवन फंक्शन है। और ये ऑड क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें x में -x रिप्लेस करोगे तो ऐसा बनेगा, और माइनस ऑफ क्या बनेगा? f(x/2).
इसको आप माइनस कॉमन निकाल लो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू ऐसा आ रहा है। यानी कि फंक्शन घर लौटाया पर माइनस कॉमन निकाला तो ये ऑड सही लिखा हुआ है। अब फंक्शन को ऐसे एक रिक्रिएट किया हुआ है क्योंकि एफ एक्स बाई टू एफ एक्स बाई टू एफ एक्स बनेगा और ये दोनों कट के मर जाएंगे। तो किसी भी फंक्शन को आप उसके इवन प्लस ऑड में दर्शा सकते हैं। इवन कुछ ऐसा दिखता है, ऑड कुछ ऐसा दिखेगा। एक अकेला फंक्शन ऐसा है मार्केट में जो ऑड इवन एक समय पर हो, वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। ऑब्वियसली अगर आप माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर ही आ रहा है। अगर आप माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस ज़ीरो कहना इसे माइनस एफ एक्स। तो ये एक समय पर ऑड और इवन हो सकता है। कौन है फंक्शन? वो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस ई की पावर एज सम ऑफ ऑड इवन। तो ई की पावर से क्या लिखा? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये फंक्शन कौन है? इवन। और ये फंक्शन कौन है? ऑड। याद आया ना? एफ एक्स प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो वही लिखा है ऑड, यही लिखा है इवन, ठीक है। चलिए चेक करना इवन ऑड है या कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं करना आपको, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स रिप्लेस किया आपने तो ये बन जाएगा एल एन वन प्लस एक्स, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स। तो इसको ऐसे लिखा एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन वन माइनस एक्स। माइनस कॉमन खींच लिया तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा। तो एल एन वन माइनस एक्स माइनस क्या लिखा हुआ है, अब इसको वापस बना दिए तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। बधाई हो, फंक्शन वापस घर लौट आया पर माइनस बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्या किया? रिप्लेस एफ एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस किया तो एल एन क्या बन गया? माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर बना। अब ऐसा नहीं होता कि नहीं सर सेम नहीं बन रहा तो ये ऑड नहीं इवन नहीं, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, जिससे अगर कोशिश करो क्या पता वो माइनस बाहर निकाल दे। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में सर ये तो कुछ नहीं बन रहा, फंक्शन वापस लौट नहीं आ रहा, तो ये ना तो इवन ना तो ऑड है। पर मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मैंने क्या किया, एल एन अंदर मैंने रेशनलाइज कर दिया, मतलब मैंने अंदर x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो एल एन ए माइनस बी ए प्लस बी, कहना इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा आपका ऐसा। तो ये बन जाएगा एल एन वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एल एन वन होता है जीरो, तो माइनस एल एन बी ये बन जाएगा। अब देखो यही तो था अपना फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है। तो आपको मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुंह देखते ही बोल दिया ऐसा नहीं है ऑड नहीं है, तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया तो ये पहले आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया, यानी कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये वाला एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस किया तो माइनस एक्स टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर माइनस एक्स माइनस वन ऐसा लिखा हुआ है। तो माइनस एक्स एल्सियम ले लिया तो वन प्लस टू की पावर एक्स, वन माइनस टू की पावर एक्स बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, टू प्लस ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो फंक्शन वापस घर लौटा है, माइनस बाहर नहीं आया है, यानी कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। चलो ये वाला एफ में क्या रिप्लेस किया, एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस किया, वही करना होता है ऑड इवन, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता इसमें। तो कहने से टू की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे टू की पावर टू एक्स आ जाएगा, ये नीचे उतरेगा। इसमें पावर सेम लगाया है तो टू की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये टू की पावर एक्स बन जाएगा। देखो फंक्शन वापस घर लौटा है, तो यानी कि ये एफ एक्स के बराबर हो गया, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। इसको चेक किया तो एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस किया तो वन प्लस टू की पावर माइनस एक्स और ये बन गया वन माइनस टू की पावर माइनस एक्स।
तो 2 की पावर x+1 और 2 की पावर x-1 ऐसा बना। तो यहाँ देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर x+1 और ये 1 माइनस 2 की पावर x ऐसा लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे तो यानी कि माइनस f(x) आ गया। तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये सवाल अच्छा है। इसमें ये क्या दे रखा है, इवन फंक्शन। एक बात बताइए, माइनस कौन बाहर निकालेगा, ये निकालेंगे, ये देखो ये माइनस निकालेगा, ये माइनस निकालेगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अकेला यही फंक्शन ऐसा है जो इवन है, बाकी ये माइनस बाहर निकालेगा, ये माइनस बाहर निकालेगा, मतलब माइनस अगर बाहर निकल भी गया तो ये क्या लिखा हुआ है, x³ बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, x², और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x tan x। तो देखो फंक्शन वापस घर नहीं लौट पाया, पर इसने कहा है कि इवन है, मतलब मुझे कुछ भी करके इनको मारना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेंगे मार्केट में तो इवन बन गया ना, इसके अकेले इसके भरोसे। तो यानी कि मुझे करना क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ को जीरो करना है, उसी समय पर कोएफिशिएंट ऑफ x² भी x भी जीरो करना है। ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। तो कोएफिशिएंट यानी कि फ्लोर ऑफ a² -5 टाइम्स फ्लोर ऑफ a प्लस 4 को जीरो करना है। एक काम करो, फ्लोर ऑफ a को ले लो थोड़ी देर के लिए t, और t कैसा आना चाहिए, इंटीजर। तो t² -5t + 4 = 0। तो यहाँ से t -4 और t -1 = 0 आया। तो यहाँ से फ्लोर ऑफ a या तो 1 आएगा अथवा फ्लोर ऑफ a या तो 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे एक और चीज़ भी ध्यान देनी है कि 6 टाइम फ्रैक्शन ऑफ a का स्क्वायर -6 5 टाइम +1, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ a को ले लिया s, तो कहना इसे 6s² -5s + 1 = 0। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 6s-1 और ये बन जाएगा s+1। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। आपको ये करना आना चाहिए, फास्ट है ना। तो यहाँ पर s आ रहा है -1/6 और s आ रहा है 1, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ a, अच्छा नेगेटिव हो सकता नहीं फ्रैक्शन ऑफ a, तो फ्रैक्शन ऑफ a, अच्छा 1 हो सकता है क्या, फ्रैक्शन a की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। एक मिनट, 6a² -5 है ना, हाँ सही तो लिखा है 6a², ओ हो +1 है, इधर +1 है, कैसे करेंगे इसको। ओके 3 2 आएगा, मैंने गलती कर दी, मुझे पाप मिलना चाहिए, क्षमा क्या होता है। 3s - 2s + 1 = 0। तो कॉमन कितना आएगा यहाँ से, 3s, 2s - 1 और -1, 2s - 1। तो यहाँ से s आ रहा है हाफ, या तो s आ रहा है 1/3, यानी कि s कितना है, फ्रैक्शन ऑफ a हाफ है अथवा फ्रैक्शन ऑफ a 1/3 है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लोर ऑफ a प्लस फ्रैक्शन ऑफ a कितना होता है हमेशा a, तो फ्लोर ऑफ a अपना 1 है, करस्पॉन्डिंग में उसके हाफ आया, तो 3/2 हो सकता है a, अथवा ऐसा हो कि फ्लोर ये हो और फ्रैक्शन उस समय ये हो, तो a उस समय 1 + 1/3 भी पॉसिबल है, तो 4/3 भी a हो सकता है। अथवा या तो फ्लोर ऑफ a 4 हो और फ्रैक्शन उस पर करस्पॉन्डिंग हाफ हो, तो 9/2 हो सकता है नंबर, या तो 4 हो फ्लोर और फ्रैक्शन 1/3 हो, तो 13/3 हो सकता है। तो ये a आपके हो सकते हैं, जिससे ये भी जीरो, ये भी जीरो उस समय हो सकता है, और अकेला ये बचेगा, तो इवन फंक्शन बन जाएगा। यानी कि हमने क्या सीखा इस सवाल से, कि जो भी ऑड हैं उनको ही हटा दो, जिससे फंक्शन हमेशा इवन बन जाता है, ठीक है, जो ऑड है। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड सम ऑफ a1 आर द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन। तो जितनी भी वैल्यू को जोड़ दो, तो सिंपल है, 3/2 + 4/3 + 9/2 + 13/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एलसीएम, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 26। कितना हो रहा है ये, जोड़ना पड़ता है ना, 17
17, 27 और 26/6, ये हो रहा है आपका 44 है ना, 44 और 26/6, 70/6, यानी कि 235, 35/3 आपका आंसर है। ठीक है, ये टेबल देख लीजिए। अगर फंक्शन, याद नहीं रखना है इसको, मैं बस बता रहा हूँ, अगर फंक्शन ऑड है और gx ऑड है तो सम, तो दोनों माइनस बाहर निकालेंगे ना, ऑड हो जाएगा, ये माइनस निकालेगा बाहर, ये प्लस निकालेगा बाहर, मतलब ऐसा लिखा होगा माइनस प्लस, तो माइनस से कॉमन लोगे ना तो प्लस माइनस, मतलब आपस से शकल सेम बन जाएगी, ऑड होता है। अच्छा, माइनस माइनस दोनों मल्टी लेंगे तो इवन बन जाएगा, माइनस अपॉन माइनस भी कट जाएगा, इवन बन जाएगा। जी ऑफ एफ ऑड बनेगा, क्यों? जैसे मान लो एफ ने, एफ ऑड है तो जी के अंदर इसने माइनस बाहर निकाला, पर जी भी बाहर निकालेगा माइनस, क्योंकि जी भी ऑड है, तो माइनस बाहर आ गया ना, तो ऑड होगा। ठीक है, इवन इवन होगा तो प्लस प्लस दोनों बाहर निकालेंगे, प्लस प्लस सेम ही रहेगा, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस बाय प्लस, ये भी प्लस बाय प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड इवन अगर हो तो ऑड माइनस और प्लस कुछ नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि प्लस है, ये माइनस लिखा हुआ है ऐसे, ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अगर हो तो माइनस कॉमन भी निकालोगे तो फंक्शन सेम नहीं बन पाएगा। तो ये तो ना तो इवन है ना तो ऑड है, सेम टू सेम, मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर, आप देख लेना, वेरी इजी। ठीक है, तो बस लास्ट टॉपिक बचा है पीरियोडिक फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो इनवर्स फंक्शन और अपना क्या पढ़ा है ये मैंने 1, 1 ऑन टू, ये सब के DPP में आपको डाल दे रहा हूँ, आप वो सवाल लगा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।